बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 मार्च 2024 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आपको मिलेंगी सऊदी अरब भर से रिलेटेड यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर-ए-आज़म से ब्लिंकन की मुलाकात, गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वली-अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से बुध को जद्दा में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने मुलाकात की है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुश्तरका ताउन के शोबों का जायज़ा लिया गया। मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी हालात, ख़ास तौर पर गजा की पट्टी और उसके गिरदोनवाह में होने वाली पेशरफ्त, फ़ौजी कार्रवाइयों को रोकने, उसके सिक्योरिटी और इंसानी असरात से निमटने के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। मस्जिद नबी और मस्जिद कुबा के ज़ायरीन के लिए मदीना बस सर्विस। मदीना डेवलपमेंट अथॉरिटी की निगरानी में मदीना बस मंसूबा मस्जिद नबी और मस्जिद कुबा तक ज़ायरीन मस्जिद और रहायशियों को आमदोरफ्त की सहूलत फराहम कर रहा है। सऊदी खबरसार इदारे एसपी के मुताबिक मदीना बस सर्विस दोपहर 3 बजे से तरावी के 1 घंटे बाद तक जारी रहती है। मदीना डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि यह बस सर्विस 7 मुख्तलिफ स्टेशन के लिए है। इसमें स्पोर्ट्स स्टेडियम, वर्दा अल मदीना, सैयद उल शुहदा, जामिया इस्लामिया और हई अल खालदिया, हई अल शतिया और बनी हारसा शामिल हैं। जबकि अल आलिया मॉल में पार्किंग की जो जगह है वो मखसूस की गई है। मदीना डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस हवाले से लिंक जारी किया है जिसके ज़रिए वो बस के नंबर और अपने स्टॉप को देखते हुए सफ़र के आगाज़ या इख्तिताम का इंतखाब कर सकते हैं। मदीना बस प्रोजेक्ट का अहम मकसद रमज़ान में रहायशों और ज़ायरीन को सड़कों पर गाड़ियों के रश और गाड़ियों से खारिज होने वाले धुएँ और गर्मी से बचाना और राहत और आराम के साथ मस्जिद नबी और मस्जिद कुबा तक पहुँचाना है। सऊदी अरब में इनामी स्कीम और लॉटरी की सरगर्मियां ममनू, वजारत तजारत की वार्निंग। सऊदी वजारत तजारत और गैर कानूनी जो है उन्होंने जो तजारती इनामी स्कीम और लॉटरी का ऐलान करने वालों को उनके खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा जाहिर किया है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत तजारत का कहना है कि सऊदी अरब में लॉटरी वगैरह का तस्वर नहीं, ऐसी सरगर्मियाँ मना हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। वजारत तजारत की जानब से मजीद कहा गया कि गैर कानूनी तजारती सरगर्मियों और जालसाजी में मुलविस अफराद और इदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनका केस प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाएगा। तजारती इदारों के इश्तहारात बनाने और सोशल मीडिया पर उन्हें अपलोड करने के लिए भी लाइसेंस का हसूल लाजमी है। ऐसे लोग या इदारे जो बगैर लाइसेंस के इश्तहारी मुहिम करते हैं, कानून शिकनी के मुर्तकिब होते हैं। वाज़ेह है, तजारती मसनूआत के फ़रोग़ के लिए मुकाबलों का इनेकाद करना या इनामी स्कीमों का ऐलान करने से पहले वजारत तजारत से बाकायदा परमिट हासिल करना ज़रूरी होता है। वजारत इस हवाले से शरई ज़वाबित का जायज़ा लेने के बाद परमिट जारी करती है। 2500 किलोमीटर पैदल सफ़र करके मक्का पहुंचने वाला ओमानी टूरिस्ट। सल्तनत ओमान से मक्का मुकरमा पैदल आने वाले टूरिस्ट अब्दुल्ला अल कसीरी का सऊदी अरब पहुंचने पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। अल अखबारी चैनल से बात करते हुए 2500 किलोमीटर पैदल सफ़र करने वाले टूरिस्ट का कहना था कि मुक़द्दस सरज़मीन पर पहुंचकर सफ़र की तमाम थकावट दूर हो गई। ओमानी शहरी ने बताया कि उन्होंने काफ़िलों के साथ तवील सफ़र करने वाले अपने आबाओ अजदाद की रवायत और नौजवानों को वर्जिश की जानब राग़िब करने के लिए पैदल सफ़र किया। उनका कहना था रोज़ाना 5 से 7 किलोमीटर चलना सेहत के लिए मुफीद होता है। उनका जो है पुरज़म हो तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। उन्होंने कहा कि अपने सफ़र का आगाज़ सलाला में सुल्तान काबूस कल्चर एंड एंटरटेनमेंट सेंटर से किया। बाद अज़ां वो यमन से होते हुए वदिया चौकी के ज़रिए सऊदी अरब में दाखिल हुए। शरूरा के रहायशों ने एहतराम के साथ खैर मकदम किया, फिर असीर और बाहर रीजन से होते हुए मुक़द्दस सरज़मीन पहुँचे। सऊदी अरब के कौन से इलाके जो हैं वो पीर तक बारिश की जद में रहेंगे। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने मुख्तलिफ इलाकों में पीर तक मौसमी उतार चढ़ाव और बारिश की वार्निंग जारी की है। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आइंदा पीर तक सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्दानरूद हवाएँ चलने और ज़ालाबारी का इम्कान है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में मौसमी उतार चढ़ाव की जद में रहेंगे। इनमें मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकरमा, अल-बाहा, असीर, जज़ान, अल जौफ, हाइल, रियाद, कसीम, मंतका अल शर्किया, तबूक और हदूद शुमारियाँ शामिल हैं। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने शहरियों और मुकीमीन से कहा कि वह नए मौसमी हालात के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, मौसम की सूरत हाल से बाखबर रहें और ज़रूरत के तहत ही बाहर निकलें। सऊदी अरब फ़लस्तीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे को $40 मिलियन देगा।
شاہ سلمان انسانی امدادی مرکز نے غزہ پٹی کے متاثرین کے لیے ہنگامی امداد کے حوالے سے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین اونروا کو $40 ملین دینے کا اعلان کیا ہے۔ مالی امداد کی یادداشت پر شاہ سلمان مرکز کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ الربیہ جبکہ اونروا کے کمشنر جنرل فلپ لازارینی نے ویڈیو کال کے ذریعے دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت غزہ پٹی کے فلسطینیوں کو غذائی مدد فراہم کی جائے گی، جس سے 2,50,000 افراد مستفید ہوں گے۔ اس کے علاوہ 2 لاکھ افراد پر مشتمل 20,000 خاندانوں کو رہائشی اور کھانے پینے کی اشیاء بھی فراہم کی جائیں گی۔ 2 سالہ بچی چوتھی منزل سے گرنے کے باوجود معجزانہ طور پر بچ گئی۔ سعودی عرب کی عفیف کمشنری میں 2 سالہ بچی چوتھی منزل سے گرنے کے باوجود معجزانہ طور پر بچ گئی۔ بچی کے والد کا کہنا تھا، مجھے معلوم نہیں کہ یہ کیسے ہوا، میرا وہ کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بچی کو محفوظ رکھا۔ سعودی ٹی وی اور اخباریہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، بچی کے والد نے کہا، بچی اپنی بہن کے ساتھ کھیل رہی تھی، پتہ نہیں بہن نے کس طرح اسے کھڑکی کے باہر دھکیل دیا، مگر وہ نیچے گرنے کے باوجود بالکل محفوظ رہی۔ والد کا مزید کہنا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ میرا کون سا عمل تھا جس نے بچی کو نقصان پہنچنے سے محفوظ رکھا۔ شاید والدین کی اطاعت یا صدقہ اور خیرات دینا۔ جب بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو انہوں نے بھی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بچی مکمل طور پر محفوظ ہے، اسے کچھ نہیں ہوا۔ والد کا کہنا تھا کہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک کسی جسم کے زمین سے ٹکرانے کی آواز سنائی دی۔ جب دیکھا تو میری بچی تھی۔ ایک لمحے کو میں سمجھا کہ میری بچی مر چکی ہے، مگر میں نے اسے اٹھایا تو اس کی سانس آ رہی تھی اور ایمبولینس طلب کی اور ہسپتال میں بچی کا معائنہ کرایا تو وہ بالکل صحت مند تھی۔ مسجد الحرم میں نئے ائمہ کے اعزاز میں افطار۔ حرمین شریفین اتھارٹی میں دینی امور کے سربراہ شیخ عبدالرحمن السدیس نے تراویح اور قیام کے لیے رواں سال مقرر ہونے والے نئے ائمہ کے اعزاز میں افطار کا اہتمام کیا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق شاہی منظوری کے ذریعے تراویح اور قیام کی امامت کے لیے متعین شیخ بدر الترکی اور شیخ ولید الشمشان وہ افطار پر مدعو ہے۔ اس موقع پر عبدالرحمن السدیس نے کہا کہ انتظامیہ برائے دینی امور ائمہ کے مقام کو نمایاں کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے، جس کا مقصد عالمی سطح پر حرمین اور کہ دینی ٹارگٹ حاصل کرنا اور زائرین کے تجربے کو بہتر بنانا ہے۔ حائل ریجن میں 4 صدی سے قدیم مسجد جسے اصل شکل میں بحال رکھا گیا ہے۔ سعودی عرب کے حائل ریجن میں 4 صدی پرانی تاریخی مسجد جس کی دیکھ بھال المطلق خاندان کی جانب سے نسل در نسل کی جاتی ہے۔ تاریخی مسجد اس کو اس کی اصل شکل میں بحال رکھا گیا ہے، جس سے ماضی کا رشتہ تاکہ برقرار رہے۔ اور اس کے علاوہ تاریخی مسجد سرکاری خبررساں ایجنسی کے مطابق سعودی عرب کے شمالی شہر حائل کے الحدیبین محلے میں قائم تاریخی مسجد المطلق علاقے کی سب سے پرانی مسجد وہ شمار کی جاتی ہے۔ مسجد کے در و دیوار عہد رفتہ کی قدیم داستانیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس کے چوپی دروازے اور مٹی اور گارے سے بنی ہوئی دیواریں آج بھی اسی انداز سے کھڑی ہوئی ہیں۔ مسجد کا اندرونی صحن کچی مٹی کا ہے، جس پر جائے نمازیں بچھی ہیں، جبکہ لکڑی کے تنوں سے بنے ہوئے ستون اور تنوں پر مشتمل چھت عہد رفتہ کی یادیں تازہ کرتی ہے۔ مسجد کی کہ مطلق خاندان سے وابستہ ہے، اس کو عہد رفتہ کی تعمیر کو اجاگر کرنے کے لیے خاندان کی جانب سے مثالی کوششیں کی گئی ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔